लोगों ने भाईचारा बिगाड़ने की, हर त्योहार पर बवाल करने की सुपारी ली हुई है। बिल्कुल सुपारी ही ली हुई है, जिन्हें हर हाल में लड़ना होता है, हर हाल में बवाल करना होता है। ताजा विवाद है आई लव मोहम्मद को लेकर। क्या हुआ? पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को लेकर निकले जुलूस में क्या हुआ कि कानपुर से शुरू हुआ फसाद यूपी के कई जिलों तक पहुंच गया, और ऐसे फसाद से वास्तव में हासिल क्या होता है, ये रिपोर्ट। लोग आपत्ति जता रहे हैं कि इसको नहीं लगाना है, इसको क्यों नहीं लगाना है? हम लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हमारे देश में यूं तो बहस के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी खलिहर लोग हैं जिन्होंने सुपारी ही बवाल करने की ली हुई है। ताजा विवाद शुरू हुआ कानपुर की गलियों से, जो यूपी के उन्नाव, भदोही, पीलीभीत, उत्तराखंड, मुंबई, गुजरात तक फैल चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दे पर पूरे प्रदेश में तनाव फैलाने का प्रयास कर रही है। मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध, गिरती हुई स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल पर बहस करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नफरत फैला करके, मुख्य मुद्दों से जनता को भटका करके सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पैदा करने का प्रयास कर रही है। हुआ ये कि पूरे विवाद की शुरुआत 4 सितंबर 2025 को सैयदनगर क्षेत्र में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के मौके पर निकाले गए जुलूस से हुई। विवाद को लेकर दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। विवाद का पहला कारण, 4 सितंबर को यूपी के कानपुर से एक पोस्टर वायरल हुआ जिसमें लिखा था आई लव मोहम्मद। दावा है कि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में 25 युवकों पर एफआईआर दर्ज की। इसके बाद ये विरोध यूपी के उन्नाव, भदोही, पीलीभीत, उत्तराखंड के काशीपुर से लेकर मुंबई और गुजरात तक फैल गया। यहाँ तक कि आई लव मोहम्मद पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसके पक्ष में थे तो कुछ लोग इसके विरोध में। पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि आई लव मोहम्मद पे एक वावेला खड़ा किया। यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी जेल 4 व्यक्तियों को कानपुर। उसी के खिलाफ ये है कि ये हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? जिसको, मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, जिसको दुनिया में टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे कहा गया शांति दूत, अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के हैं। उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, तो इसका मतलब साफ मंशा ये है कि मुसलमानों को डराने धमकाने का काम ये जारी रखे हुए हैं। पैसेंजर है, हम लोग इनको मानते हैं और इनको कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं कि इसको नहीं लगाना है, इसको क्यों नहीं लगाना है? हम लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम लोग किसी के धर्म में, किसी के उसमें विशेष टिप्पणी नहीं करते हैं। हम लोग को अपने धर्म में मनाना है। कोई दूसरा भी हम लोग में ये सब ना बोले। विवाद का दूसरा कारण, विवादों को लेकर दूसरा दावा यह है कि जुलूस निकालने वालों ने तय मार्गों से जुलूस न निकालकर तनाव बढ़ाने के लिए कुछ उन रास्तों का चुनाव किया जहां की इजाजत नहीं थी। आरोप है कि आयोजकों ने परंपरा से हटकर जफर वाली गली के पास एक टेंट और आई लव मोहम्मद लिखा एक बोर्ड लगा दिया, जो ऐतिहासिक रूप से रामनवमी के जुलूस के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदू समुदाय ने इसे नई परंपरा शुरू करने की कोशिश बताया और विरोध किया। सोशल मीडिया के माध्यम से ये कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, संज्ञान में आया है कि कुछ युवकों के समूह ने जो प्रकरण कानपुर में हुआ था उसके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी करी है। दोनों ही थानों में, थाना भदोही और थाना औराई में, जहाँ की वीडियो सामने आई है, दोनों ही थानों में इसमें अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। वैसे बवाल का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि देश के अलग अलग राज्यों की आम जनता तो क्या, नेता तक इस मुद्दे पर बयान देने लगे। उनका तर्क था कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। जानबूझकर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा माहौल को खराब किया जा रहा है। वैसे हैरानी इस बात की है कि जिस भारत देश में होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, दुर्गा पूजा, शिवरात्रि, दांडिया, कांवड़ यात्रा
मतलब हर त्योहार सोच कर देखिए भाईचारे का प्रमाण हुआ करते थे, जिसे एक दूसरे के साथ मनाना जरूरी होता था। हर धर्म के लोग किसी न किसी तरीके से हर त्योहार से जुड़े होते थे। हमारे देश की ये खूबसूरत विरासत, ये खूबसूरत हकीकत कुछ कुंठित धर्म के ठेकेदारों को बर्दाश्त नहीं हुई और ऐसे ठेकेदार दोनों ही धर्मों में मौजूद हैं। उन्हें हर त्योहार में हर हाल में बवाल करना है और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ सियासी ताकतें इस तरह के विवाद में आग में घी डालने का काम करती हैं। आई लव मोहम्मद लिखने के बाद कानपुर में एफआईआर हो गई थी। दरअसल जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा और इसका विरोध कई संगठनों ने किया, जिसके बाद कुछ मुस्लिम युवकों पर एफआईआर हो गई। अब इसका विरोध पूरे प्रदेश में हो रहा है। प्रदेश के कई ज़िलों में आई लव मोहम्मद को लेकर एक कैंपेन चलाया जा रहा है। फिलहाल यूपी पुलिस निगाह बनाई हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई आई लव मोहम्मद को लेकर जुलूस निकाला जा रहा है, उस पर भी पुलिस की निगाह है ताकि किसी तरह का कोई माहौल न बिगड़े। लखनऊ से कफीलुर रहमान, भारत समाचार।